नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि जीवन परिचय कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर। जी हाँ, हमारे पास देख सकते हो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और ये एक आपके पास जैसे मॉडल पेपर है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं एक ही वीडियो में आपको पूरा समाप्त करके दिखाने वाले हैं। मतलब कि अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका जीवन परिचय का एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए, जैसे कि हमारे पास ये प्रश्न संख्या आपका 5 में रहता है, क्योंकि आप पूरा पेपर भी देख सकते हो। तो यहां पर अगर आप देखोगे पेपर में तो भाई प्रश्न संख्या जो 5 रहती है इसमें रहता है 5 में का नंबर पर कवि लेखक का जीवन परिचय और खा नंबर में आपको देखने को मिलता है कवि जीवन परिचय, जिसमें से क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए और अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द में। ठीक है ना। जैसे 3 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गया, रामधारी सिंह दिनकर। तो मैं आपको यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण है सभी को एक वीडियो में बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कैसे आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है। क्योंकि अभी तक आपने क्लास 10th में देखा होगा कि आपने जीवन परिचय लिखा होगा, लेकिन साहित्यिक परिचय आपने शायद मतलब काफी ज्यादा डाउट रहता है, कमेंट भी बच्चे करते हैं कि भैया साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग देखते हैं। पहले आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का बहुत ही ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण ये जीवन परिचय है। इसके अलावा और भी आपको 2 से 3 जीवन परिचय मैं बताऊंगा। तो आपको सभी को अगर इनमें से कोई सा भी जैसे आएगा, और आएगा तो है ही, है ना, सभी महत्वपूर्ण है, तो आपको इसी तरीके से लिखना रहेगा। सबसे पहले देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 5 आप डाल दोगे, है ना, और इसमें आपका खा नंबर में है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, और खा नंबर में जैसे फर्स्ट नंबर का है तो आप यहां पर फर्स्ट भी इस तरीके से जो है डाल सकते हो। ठीक है ना। ये अब यहां पर सबसे पहले देखो, साहित्यिक परिचय देने से पहले जीवन परिचय नहीं आपको लिखना है, यहां पर आपको एक छोटा सा सूक्ष्म परिचय पहले देना रहेगा। ठीक है। सूक्ष्म जीवन परिचय के तौर पर आप क्या लिखोगे, तो जैसे कि मैं बता दूं, यहां पर आप लिखोगे सूक्ष्म परिचय, पहले ऐसे करके लिखना है। ठीक है ना। सूक्ष्म जीवन परिचय, पूरा मतलब थ्योरी नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि शॉर्ट में ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो यहां पर आप क्या करोगे, लिखोगे सूक्ष्म जीवन परिचय। अब इसमें क्या क्या लिखना है, तो जैसे कि अब काफी सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि भाई इसमें ज्यादा जरूरी नहीं कि आप पूरा जन्म स्थान ये सब चीजें लिखो, तो कुछ नहीं, आपको इतना लिखने के बाद यहां पर इसको जो है नीचे से अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा टाइम आपको देना रहेगा। मैं वीडियो में बता रहा हूं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बाकी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें देखो आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले जन्म, है ना, तो नाम तो आपको पता है कि ये हमने शुरू में ही लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जन्म, तो इसमें लिखोगे एक हेडिंग में जन्म, है ना, जन्म के आगे फिर इसके बाद आप यहाँ पर जन्म स्थान भी दे सकते हो, है ना, जन्म स्थान कर सकते हो, या जन्म स्थान एक ही उसी में सभी पूरा हेडिंग बना के लिख देना, तो जन्म स्थान कर देना, है ना। इसके बाद ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि सारडी बना के लिखो या कुछ ऐसे करके, तो ऐसा कुछ नहीं करना। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर इनकी शिक्षा दे सकते हो। ठीक है ना। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है। शिक्षा के बाद आप यहाँ पर इनके माता पिता का नाम बता सकते हो। ठीक है, माता और पिताजी, तो ये हो जाएगा माता पिता। फिर इसके बाद यहाँ पर इनका निधन दे देना कि भाई किस सन में जो है इनका निधन हुआ, ये हो जाएगा आपकी इतनी हेडिंग। ठीक है। निधन के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाषा जो है बता सकते हो कि मतलब इनकी भाषा शैली क्या रही है या भाषा जो भी है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक हेडिंग बना देना भाषा के लिए। ठीक है। इतनी हेडिंग आप बना दोगे। अब चलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, कोई सा भी कवि का या किसी भी लेखक का है कि ये आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो, इनका जन्म जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का कब हुआ था, तो 16 अप्रैल, है ना। काफी सारे लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। और कवियों में मैं आपको जो इस वीडियो में बता दूंगा इससे बाहर नहीं आएगा और इससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं है। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 16 अप्रैल। ठीक है, याद कर लो, ट्रिक से हो जाएगा, मतलब छोटा रहेगा तो जल्दी याद हो जाएगा। 16 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये इनका जन्म हो जाएगा। जन्म स्थान मतलब कहाँ हुआ था तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, जो कि यहाँ पर पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा हमारा यहाँ पर एक पॉइंट देना है, तो इसमें लिख दो आप लोग निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है। ठीक है, निजामाबाद, और इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो आजमगढ़। ठीक है ना, निजामाबाद आजमगढ़। और ये आपका आजमगढ़ कहाँ है, तो भाई आपको पता है कि उत्तर प्रदेश है ना, हमारा यूपी।
तो इस तरीके से इनका ये हो जाएगा। इसके बाद इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी, तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ अगर मान लीजिए नहीं याद है तो फिर आपको मैं बता रहा हूँ हमेशा के लिए, आप लिख देना इन्होंने स्वाध्याय से अध्ययन किया। किसी भी कवि या किसी भी लेखक का आता तो वहाँ पर अगर नहीं याद है ना अच्छे तरीके से कि इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई करी, तो हेडिंग जब आप बनाओगे तो आप अपने से लिख देना कि इन्होंने स्वाध्याय मतलब स्वयं से, स्वाध्याय से क्या किया, विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। ये अपने से बता सकते हो, स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक है ना, स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। आगे आप इसमें अध्ययन किया लिख देना। माता पिता की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के पिता और माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था रुक्मणी देवी। क्या नाम था भाई, तो आपको लिख देना है रुक्मणी देवी, है ना, रुक्मणी देवी था। और पिताजी का जो नाम था भाई वो क्या था, तो पिताजी का नाम था भोला सिंह, है ना, भोला सिंह। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देना भोला सिंह, और ये आपका हो जाएगा इतना काम। इसके बाद निधन की बात करें कब हुआ था, तो यहाँ पर निधन के लिए याद कर लीजिएगा 6 मार्च, है ना, 6 मार्च सन, आपका सन क्या था, तो 1947, क्या था, 1947 ईस्वी। ठीक है ना, ये मैं आपको सूक्ष्म परिचय पहले बता रहा हूँ। तो 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। अब यहाँ पर भाषा की अगर हम बात करें तो इनकी भाषा कैसी थी, तो भाषा में आपको लिखना है खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा। आप ऐसे किसी भी कवि में लिख सकते हो, ठीक है ना, तो ज़्यादातर खड़ी बोली में रचनाएं हुई हैं इनकी, तो लिख देंगे खड़ी बोली एवं आपका एक और भाषा क्या है, ब्रज भाषा। ठीक है ना, ब्रज भाषा। तो देखो ये आपने क्या किया भाई, शार्ट में समझा दिया, तो जो कॉपी चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा कि हाँ बच्चों को याद है। इतना आपने कर दिया। अब आपको देना है डायरेक्ट साहित्यिक परिचय, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ से जैसे इतना लिख दिए, तो यहाँ से आप फिर इधर क्या करोगे, एक हेडिंग डालोगे यहाँ पर साहित्यिक परिचय की, साहित्यिक परिचय, ब्लैक पेन से डालना, ठीक है ना, साहित्यिक परिचय, ये हो गया। अब नीचे आप इसके जो है वही जो तरीका मैंने बताया कि आप इसका अंडरलाइन कर देना थोड़ा सा, है ना, ऐसे करके अंडरलाइन कर देना है। ये हमारा अंडरलाइन हो गया। अब साहित्यिक परिचय में इनका जो साहित्य में जो भी योगदान रहा है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी रहती हैं। जैसे कि आप यहाँ से कुछ ऐसी लाइनों से स्टार्टिंग करें लिखने की जो कि बेटर रहे। तो यहाँ से जैसे आप लिख सकते हो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध जी, डायरेक्ट आप बोल दो हरिऔध, इनका एक उपनाम है ना, हरिऔध, यहाँ पर ऐसे करके हरिऔध द्विवेदी युग के, कौन से युग के कवि हैं भाई, तो द्विवेदी युग के हैं, ठीक है ना, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं लेखक थे। ठीक है ना, लेखक भी रहे हैं, यानी गद्य में भी रचनाएं करी हैं और पद्य में भी रचनाएं की हैं, तो कवि थे। ये इनका मतलब साहित्य के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन हो गई। इसके बाद आपको बताना है हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता करते थे। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग क्या, हरिऔध जी, है ना, हरिऔध, जो मैं बता रहा हूँ इतना लिख देना, 80 शब्दों में देना है तो आपका इतना पर्याप्त हो जाएगा। हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे, ठीक है ना, करते थे। अब इतना बता दिए। उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसे इन्होंने खड़ी बोली काव्य की रचनाओं की प्रेरणा ली थी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इसमें लिख दोगे कि आचार्य महावीर, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से इन्होंने खड़ी बोली गद्य रचनाओं के लिए क्या किया, लिए इन्होंने प्रेरणा ली, गद्य रचनाओं के लिए प्रेरणा ली थी, ठीक है ना, प्रेरणा ली थी। इतना बता दिए। अब इसके बाद जो जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं उसको आप आगे बढ़ाते जाओ। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा आप जल्दी से आपको स्पीड में समझा देता हूँ। इसके बाद लिखना है आपको कि इसलिए आगे चलकर,
ठीक है, आगे चलकर, इसलिए आगे चलकर उन्होंने, किसने, तो भाई हरिऔध जी ने, ठीक है ना, उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की और हिंदी में अपना योगदान दिया, हिंदी काव्य में, ठीक है, हिंदी काव्य में अपनी प्रतिभा का अमूल्य योगदान दिया या अपना योगदान दिया, जैसा भी चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना। हिंदी काव्य में अपना अमूल्य योगदान दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनका जो है साहित्यिक परिचय लिख देना। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने से भी जो है इसमें बढ़ा के जो है लिख सकते हो। जैसे कि इसके आगे अगर आप लिखना चाहो तो आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नेक्स्ट पेज पर कॉपी में चले जाओगे इतना लिखने के बाद। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको जो मैं बताया हूँ कि सूक्ष्म परिचय बहुत जरूरी है, ये आपको इतना लिखना इंपॉर्टेंट है ही, है ना। अगर आप डायरेक्ट साहित्यिक परिचय से लिखना स्टार्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपका अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर कट सकता है। लेकिन अगर इसको शुरू में बताए रहोगे, है ना, तो आपका एक भी नंबर कटने का बिल्कुल चांस नहीं है। इतना कर देना, जीवन परिचय हेडिंग डाल के नहीं लिखना, इतना लिखना है। इसके बाद साहित्यिक परिचय डायरेक्ट कर देना, फिर उसके बाद इनकी रचनाएं बता देनी है। तो जैसे अमूल्य योगदान दिया, इतना हमने लिख दिया। इसके बाद भी आप चाहो तो यहाँ से और भी इनका कुछ बता सकते हो। जैसे कि यहाँ से हमने बताया कि उनके जो काव्य थे वो पौराणिक एवं आधुनिक समाज के लिए ख्याति प्राप्त लोकनायक नायिकाओं की प्रतिनिधि स्थान के जो है प्राप्त किए हैं। और इसी कारण उनके काव्य में क्या हुआ है, भक्ति काल की बात करें, चाहे रीति काल की बात करें, चाहे आधुनिक काल की बात करें, इन्होंने उज्जवल समावेश किया है अपनी काव्य रचनाओं से, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इनका पूरा हेडिंग वाइज हेडिंग पूरा कॉपी पर देखो, मैंने बताया कि कैसे आपको लिखना है। अब इनकी रचनाओं की अगर बात करें, देखो इनकी जो कृतियां हैं वो आपको बताना पड़ेगा, तो है ना, कृतियों के बारे में। तो आप इसके लिए क्या करोगे भाई, अब इस पूरे पेज को देख लेना, एक एक शब्द गिन के देख लेना। आपका कम से कम 60 से 70 शब्द जो है इसमें हो गए होंगे। और साहित्यिक परिचय और थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, है ना, इतना कर दोगे। फिर इनकी क्या करना है, रचनाओं के बारे में आइए। तो रचनाओं के लिए आपको क्या करना है, इसमें हेडिंग डाल देना है रचनाएं, या रचनाएं नहीं करके आप कृतियां कर सकते हो, जो भी आप चाहो, रचनाएं। अब इनकी रचनाओं में आप देखो, जैसे चाहो तो अलग अलग सभी का रचनाएं जो है अलग अलग लिख सकते हो, या तो आप चाहो तो जैसे कि आप एक साथ लिख दो। यहाँ पर इनकी एक प्रमुख कृति जहां महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है ना, प्रिय प्रवास। तो आप इसको लिख दीजिए, प्रिय प्रवास क्या है, ये महाकाव्य है। इसके अलावा आपका चोखे चौपदे हो गया एक, है ना, चोखे चौपदे, ये भी एक क्या है, प्रमुख कृति है इनकी। इस चुभते चौपदे है एक, है ना, एक यहाँ पर आपकी क्या है, चुभते चौपदे। तो यहाँ पर लिख देना चुभते चौपदे, ये भी एक क्या है, इनकी प्रमुख कृति है। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हो वैदेही वनवास, है ना, वैदेही वनवास, ये भी आपका एक इनकी प्रमुख कृति है। तो आपको मतलब जरूरी नहीं कि वहां पर आप बहुत ज्यादा रचनाओं को लिखो, आप सिर्फ 3 से 4 कर दो और इतना परिचय बता दो, सूक्ष्म जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, सब कुछ कर दो, आपका हो जाएगा। तो पहला जीवन परिचय आपका ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा, हरिऔध जी का, ठीक है, हरिऔध जी का, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ही आपका क्या है भाई, जीवन परिचय है हिंदी का। इसके बाद दूसरा आपको तैयार करना है एक आपको पंत जी का, ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इनको भी मैं बता देता हूँ कैसे आप लिखोगे। अब देखो मैंने इसमें आपको बता दूं कि पूरा लिख के रखा, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया है कि सूक्ष्म परिचय आपको ऐसे ही देना है, तो पंत जी का भी जीवन परिचय आप ऐसे ही करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, जीवन परिचय के तौर पर इनकी हेडिंग मेन निकालना है, जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है। जैसे कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, और इनकी माता का नाम सरस्वती देवी, है ना। तो जैसे कि माता पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म जो भी आपको निकालना रहेगा, इन हेडिंग को 4 से कितना देख लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 ही हेडिंग है, 6 को आप इन्हीं से निकालना है, इसी जीवन परिचय से, है ना। तो इनकी माता का नाम हो गया सरस्वती देवी, पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, गाँव की पाठशाला में हुई थी। यहाँ पर आप बता सकते हो जैसे शिक्षा में, तो भाई आप शिक्षा में क्या लिखोगे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही हुई या ग्राम में हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखो, उसके पश्चात
मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश किया, परंतु गांधी जी के आह्वान से यानी बुलावे से कॉलेज को छोड़ दिया था। इन्होंने स्वाध्याय से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया। तो आप ये वाली लाइन को शिक्षा में लिखना कि इन्होंने स्वाध्याय से बहुत ज्यादा भाषाओं का अध्ययन किया था, है ना। उसके बाद साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का निधन 1977 ईस्वी को हो गया। तो निधन वाली लाइन में आप क्या कर दोगे, आपको देखो डेट यहां पर नहीं दी है, सिर्फ सन, तो इसमें 1900 ईस्वी और अल्मोड़ा डाल देना, और यहां पर निधन में आप 1977 ये हाईलाइट है, ठीक है, इसको डाल दीजिएगा। मेन चीज है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में देखो क्या क्या लिखना है आपको, तो लिखोगे यहां से आप कवि सुमित्रानंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे, और इन्होंने रूपाभा पत्रिका, अब देखो पत्रिका इनकी हो गई एक, का संपादन किया। तत्पश्चात पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ और उनसे प्रभावित होकर उनके रचनाओं अनेक रचनाएं की, और 1961 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान, अब देखो सम्मान भी इनको मिला था, तो आप इसमें एक हेडिंग जैसे बना सकते हो सम्मान के लिए, ठीक है ना, इसी में तो आप लिख दोगे क्या, पद्म भूषण, है ना, भारत सरकार द्वारा दिया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो साहित्यिक परिचय में इस तरीके से हो जाएगा। बाकी इनका आप आगे लिख दोगे कि इनकी छायावादी कविताएं क्या थी, अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं, और इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रमुख रचनाओं की हम बात कर ले तो यहाँ पर देख ही सकते हो आप लोग, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, लोकायतन हो गया, बीड़ा ग्रंथि, ये इनका क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये एक पंत जी का जीवन परिचय हो गया। तो यहां से आपका हरिऔध जी, सुमित्रानंद पंत, और एक तीसरा जीवन परिचय है महादेवी वर्मा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक वीडियो से आज के जीवन परिचय वाला टॉपिक हम जो है खत्म कर देंगे, ठीक है। तो महादेवी वर्मा आप स्क्रीनशॉट कर लेना, और इतने जीवन परिचय आपको क्या करना है, बिल्कुल तैयार ही करना है, ठीक है। तो यहां पर आप कर लो महादेवी वर्मा। चलिए इनको कैसे लिखना है महादेवी वर्मा जी का देख लीजिए थोड़ा सा। तो वही तरीका आपको इसमें भी, जब भी आप किसी भी लेखक या कवि कुछ भी लिख रहे हो, 12th में हो अगर, तो आपको ये तरीका सभी में करना है। जन्म स्थान, जन्म, शिक्षा, माता पिता, भाषा शैली जो भी है। तो जैसे महादेवी वर्मा जी के बारे में हम चलिए बात कर लेते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को कहां पर हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था, ठीक है। तो माता पिता का नाम हो गया। इनकी माता परम विदुषी यानी विद्वान धार्मिक महिला थी, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी, ठीक है। तो ये शिक्षा के बारे में बता दिया। फिर 11 दिसंबर 1987 को ईस्वी को इस महान लेखिका का निधन हो गया। ये हमारा इसमें सूक्ष्म जीवन परिचय है। अब साहित्यिक परिचय जो कि 12th के लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसमें क्या लिखोगे, तो महादेवी वर्मा का प्रमुख रचना क्षेत्र क्या है, काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत्त्रयी चतुष्टयी में आती है, यानी 4 कवि जो कि 4 स्तंभ जो छायावाद के माने जाते हैं, जैसे कि आपका जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, 4 लोग में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, और काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शिक्षरियन पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। तो इस तरीके से आप इनका साहित्यिक परिचय दे दिए। फिर इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। इसमें जैसे काव्य में नीरजा हो गया, निहार, दीपशिखा, यामा, निबंध में आपका अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, आलोचना में आपका हिंदी का विवेचनात्मक ग्रंथ। तो आपके टोटल कितने जीवन परिचय हुए, 3 जीवन परिचय, ठीक है। एक आपको चौथा तैयार करना है मैथिली शरणगुप्त जी, जिनको आप क्या बोलते हैं, राष्ट्र कवि, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। और ये 4 ही जीवन परिचय प्यारे दोस्तों आपको तैयार करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। चलिए तो मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय भी मैं आपको बता देता हूँ। सारे के सारे मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। एक ही वीडियो मैंने कहा था कि आज हम लोग पूरे जीवन परिचय को खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, इसमें वही तरीका आपको शॉर्ट वाला पहले अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका जन्म जैसे हो गया, तो जन्म कब हुआ था, 1886। स्थान की बात कर ले तो झांसी या ललितपुर भी कहीं पर लिखा हुआ आपको मिलेगा बुक में, है ना। तो झांसी ललितपुर लगभग सेम टू सेम वहीं पर है ना आसपास। तो काफ़ी सारी बुक में अपना है। जैसे कि आप तुलसीदास जी की बात कर लें, पहले की बुक में क्या होता था, बांदा था, क्योंकि बांदा डिस्ट्रिक्ट रहता था। लेकिन अब क्या है, तो चित्रकूट में आ गया है। तो ऐसे ही आपका क्या है, ये डिवाइड होता रहता है, ठीक है। तो कोई डिस्ट्रिक्ट नया बना तो फिर वो आपका नाम बदल जाता है। तो इसमें आप इस तरीके से लिखोगे कि भाई राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी को झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, और इनका निधन सन 1964 ईस्वी को हो गया था। इनके पिता रामचरण गुप्त जी भी एक अच्छे कवि थे, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही रह करके हुई थी। तो शिक्षा में
क्या बोल देना है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई, है ना। माता पिता के बारे में नहीं तो पिता का नाम आप बता दीजिएगा, है ना। तो इसमें माता काट के पिता का नाम लिख देना डायरेक्ट, और बाकी शिक्षा, जन्म स्थान, जन्म और भाषा शैली, भाषा शैली में वही आप खड़ी बोली लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। साहित्यिक परिचय या साहित्यिक योगदान देखिए तो मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, है ना, और राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इनको सभी कवियों ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, है ना। इसलिए क्योंकि इन्होंने जितनी भी ज्यादातर रचनाएं करी हैं उनमें सभी में क्या था, तो राष्ट्र भक्ति से संबंधित ज्यादातर रचनाएं करी हैं इन्होंने, है ना। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो कौन से युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में इस तरीके से आप कर देना। बाकी आपको इन सभी का अगर पीडीएफ चाहिए पूरा इस तरीके से हैंड रिटन, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि 9511470534 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और इस पर ऑल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। 99 रुपए के प्राइस पर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके के सारे साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, लेखक और कवि के पूरा हिंदी का नोट्स कंप्लीट आपको सारे विषय का 99 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो मैथिली शरणगुप्त जी की रचनाएं, अनुदित रचनाएं, मौलिक रचनाएं, सारा कुछ आपके सामने है। इस तरीके से अगर आप लिख के आओगे और ये 4 जो जीवन परिचय मैंने बताए हैं, अगर इनको तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।